राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो एकादशी माता की, जय हो गाय माता की, जय हो तुलसी माता की। आज एकादशी के दिन हम तुलसी जी की कहानी सुनेंगे। एकादशी के दिन व्रत में तुलसी जी की कहानी सींचने का बहुत पुण्यफल मिलता है। आइए पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई थी जिसका नाम सुखिया था। वह अपने बेटा बहू और 2 पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, तालाब पर स्नान करके आती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और वहीं तुलसी जी के पास बैठकर श्री हरि के और तुलसी जी के 5 भजन गाती, परिक्रमा करती, भोग लगाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती, भोग लगाती। यह उसका नित्य का नियम था। तुलसी जी की पूजा किए बिना वह अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। रोज नियम से उसका यही कार्य था। एक दिन जब गांव की चौपाल पर अपने उम्र की सहेलियों के साथ बैठी थी, तब कुछ औरतें बोली कि कार्तिक मास में एकादशी के दिन द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने चलेंगे। गांव की औरतों ने सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि बहन, क्या तू भी हमारे साथ चलना चाहती है? अगर चलना है तो तू अपने बेटा बहू से पूछ लेना। बुढ़िया ने कहा कि हाँ बहन, बेटा बहू से तो पूछना ही पड़ेगा। बिना उनकी इजाज़त लिए तो मैं नहीं जाऊंगी। बुढ़िया माई घर आई और उदास होकर बैठ गई, क्योंकि उसका बहुत मन था कि श्री हरि के दर्शन करूं। लेकिन यह बात बेटा बहू से कैसे करूं, यह भी उसको डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि अगर मैं बेटा बहू से कहूंगी तो शायद वे मना कर दें। इसलिए वह उदास होकर बैठ गई। शाम को रोज की तरह बेटा अपनी माँ को कमरे में भोजन की थाली देने आया तो उसने अपनी माँ को उदास देखा। बेटे ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, गांव की औरतें कार्तिक मास की एकादशी के एक दिन पहले द्वारिकाधीश मंदिर जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है। बेटा बोला, माँ अगर तुम्हारा मन है तो जरूर जाओ, उदास क्यों होती हो? माँ खुश हो गई, लेकिन फिर से कुछ सोच कर वह उदास हो गई। बेटे ने कहा कि माँ क्या बात है, और भी कोई बात है तो बताओ। तो माँ बोली कि बेटा, मेरे पीछे से मेरी तुलसी जी की सेवा पानी कौन करेगा? कौन उन्हें सींचेगा? कौन दिया बाती करेगा? कौन सुबह शाम भोग लगाएगा? बेटे ने कहा कि माँ और कौन करेगा? तुम्हारी बहू करेगी। माँ ने कहा बेटा, एक बार तू बहू से पूछ ले। बेटे ने कहा कि पूछना क्या है माँ, मैं तुम्हारी बहू से कहूंगा कि तुम्हारे पीछे से तुलसी जी की सेवा पानी करे तो वह मेरी बात नहीं टालेगी। माँ ने कहा ठीक है। उधर बहू माँ बेटे की बात सुन रही थी। बहू अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। बहू मनी मन सोचने लगी कि मुझे तो कभी 2 दिन के लिए मायके नहीं भेजते हैं और अपनी माँ को द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए भेज रहे हैं और साथ ही अपनी माँ का काम भी मुझसे करवा रहे हैं। कि तभी उसका पति आया और बोला कि देखो भगवान, मेरी माँ 4-5 दिनों के लिए द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही है। पीछे से तुम्हें मेरी माँ का कामकाज करना होगा। रोज तुलसी जी को सींचना होगा, दिया बाती करनी होगी और सुबह शाम भोग लगाना होगा। पत्नी अपने पति को मना नहीं कर पाई। उसने गर्दन में हाँ हिला दी। उसके बाद पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी माँ 4-5 दिन के लिए द्वारिकाधीश मंदिर जा रही है। तुम उनके लिए देशी घी, काजू, बादाम और मावा डालकर आटे के लड्डू बना करके दे देना और मेरी माँ के कपड़े, दवाइयाँ भी बक्से में रख देना। तो पत्नी कुछ नहीं बोली, मन ही मन चिढ़ने लगी और सास पर क्रोधित होने लगी, लेकिन उसके बस की नहीं थी। वह अपने सास को अपने पति के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। रात्रि को जब वह सोने लगी तो पूरे समय वह अपनी सास को गालियां देने लगी। अपने पति पर भी नाराज होने लगी कि मुझे तो कभी अपने मायके नहीं भेजते
और अपनी माँ को 5-5 दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं और अपनी माँ का काम भी मुझसे करवा रहे हैं और अपनी माँ के लिए देसी घी के आटे के लड्डू भी बनवा रहे हैं। उस रात को बहू ने एक योजना बनाई। जब सास के जाने की तैयारी हो रही थी तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर बक्से में रख दिया और साथ ही अपनी सास के कुछ कपड़े और दवाइयाँ भी रख दी। लेकिन आटे और देसी घी के लड्डू सास के बक्से में नहीं रखे। वह बक्सा उसने तौलिए से अच्छे से ढक दिया और ताला लगाकर बक्सा और चाबी अपनी सास को देते हुए बोली कि सासू माँ, यह बक्सा लीजिए, इसमें घी के आटे के लड्डू हैं। आप रोज सुबह शाम एक एक लड्डू खा लेना। इसमें कपड़े हैं, आपकी दवाइयाँ भी हैं। तब सास ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए कि सदा सौभाग्यवती रहो, खूब फूलो फलो, मेरे पोते पोती खूब तरक्की उन्नति करें, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। आशीर्वाद देकर बुढ़िया माई अपने गांव की संगी सहेलियों के साथ पैदल यात्रा के लिए द्वारिकाधीश मंदिर की ओर चल पड़ी। संध्या हुई तो सभी ने एक जगह रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। तो सभी अपना अपना भोजन निकाल कर के खाने लगे कि तभी बुढ़िया माई को याद आया कि बहू ने बक्से में लड्डू रखे हैं। बुढ़िया माई ने बक्सा खोला तो तुलसी माता के कृपा से उसमें तुलसी का पौधा लड्डुओं में बदल गया। बुढ़िया माई ने उसमें से 4 लड्डू निकाले, आधे आधे लड्डू करके अपने साथ की सहेलियों को दिए और एक लड्डू उसने खुद खाया। बुढ़िया की सभी सहेलियों ने बुढ़िया की बहू की खूब तारीफ करी कि अरे बहन, तेरी बहू कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए काजू बादाम देसी घी के लड्डू बना कर के दिए हैं। हमारी बहू ने तो तेल के पराठे बनाए हैं। दूसरी ने कहा कि हाँ बहन, तू सही कहती है, मेरी बहू ने तो सूखी रोटी और मिर्च दी है। तो तीसरी बोली, मेरी बहू ने तो बाटी और अचार दिया है। उस रात्रि को सुखिया माई मन ही मन अपने बेटा बहू और पोते पोतियों को ढेरों आशीर्वाद देती रही। दूसरे दिन सुबह उठकर फिर से नित्य क्रिया करने के बाद वे तीर्थ यात्रा के लिए द्वारिकाधीश मंदिर की ओर चल पड़े। दूसरे दिन दोपहर तक वे मंदिर में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने नदी में स्नान किया, फिर द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। वहां बहुत भीड़ लगी थी, लंबी लंबी कतार लगी हुई थी। बुढ़िया माई का उस दिन कार्तिक एकादशी का उपवास था। लंबी लंबी कतारें देखकर बुढ़िया माई घबरा गई। मन ही मन सोचने लगी कि जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक पट बंद हो जाएंगे और मैं श्री हरि के दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से और तुलसी माता से विनती करने लगी। थोड़ी ही देर में जब बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को कतार में सबसे आगे पाया। सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हो रहे थे। बुढ़िया माई को समझ में ही नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी पुजारी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। तब बुढ़िया माई ने लड्डू के डिब्बे में से लड्डू निकालना चाहा तो उसमें से 3 तुलसी की पत्ती और 1 लड्डू पड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। बुढ़िया माई ने एक कागज के टुकड़े पर लड्डू रखा और तुलसी की 3 पत्ती और दक्षिणा के 11 रुपए रखे और पुजारी को पकड़ाने लगी। बुढ़िया माई फिर से सोचने लगी कि इतने सारे महंगे महंगे प्रसादों और दक्षिणा के बीच उसका लड्डू थोड़े ही भगवान के पास पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े अमीर सेठ और जागीरदार आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मावे की मिठाइयाँ लाए हैं और दक्षिणा में हीरे मोती चांदी के आभूषण और सोने चांदी के सिक्के रख रहे हैं। मेरा ये लड्डू का प्रसाद और 11 रुपए और तुलसी के पत्ते कौन सी भगवान के पास जाने वाली है। फिर से उसने आंखें बंद करी और भोग स्वीकार करने के लिए द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से आंखें खोली तो उसे चमत्कार दिखाई दिया। उसने देखा कि श्री हरि के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी दल रखा हुआ था। वह तो पागल हो गई, बावली के मारी जोर जोर से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि बोलने लगी। और तब तक भगवान की तरफ एक तक
टकटकी लगाए देखती रही और बोलती रही जब तक कि पट बंद नहीं हुए। जब पट बंद हो गए तो सभी द्वारिकाधीश मंदिर की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। बुढ़िया माई भी वहीं आकर बैठ गई और खुशी के मारे उसका मन उछल रहा था, जैसे एक बच्चे को कोई टॉफी दे दे या मिठाई या पैसे दे दे। उसका मन इस तरह से प्रफुल्लित और प्रसन्न हो रहा था। उसके मार्ग की थकान जैसे मिट गई। वह खुशी से बावली हो रही थी और अपने संगी सहेलियों का इंतजार करने लगी। तभी उसकी संगी सहेलियां आई और कहने लगी कि हमें तो श्री हरि के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं। लेकिन बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद वहां एक पुजारी प्रसाद बांट रहा था। सभी ने पुजारी जी से प्रसाद लिया तो बुढ़िया माई ने भी प्रसाद लिया और उस प्रसाद को अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के लिए बक्से में रख लिया। सभी वापस अपने गांव की ओर लौट पड़े। जब बुढ़िया माई घर पहुंची तो वहां उसे बहू दिखाई नहीं दी। आंगन में तुलसी का पौधा भी उसे नया नया दिखाई दे रहा था। तभी बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की करतूत बताई। उसने कहा कि माँ, तुम्हारी बहू ने तुम्हारे बक्से में घी के और आटे के लड्डू नहीं रखे, बल्कि तुलसी का पौधा जड़ से उखाड़ कर तुम्हारे बक्से में रखा था, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया माई को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरे बक्से में तो लड्डू का डिब्बा पड़ा था, और वो भी काजू बादाम देशी घी का, और भगवान श्री हरि ने मेरे भोग को स्वीकार भी किया। तब बुढ़िया माई समझ गई कि वह लड्डू के डिब्बे में तुलसी की 3 पत्ती कहाँ से आई। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पूरी बात बताई। बेटा, मेरे बक्से में एक लड्डू बचा था और उसमें तुलसी की 3 पत्ती रखी थी। यह सब कुछ मेरी तुलसी माता ने किया। बुढ़िया माई ने बेटे से कहा कि बेटा, अब मेरे समझ में आ रहा है कि तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना और मुझे भगवान के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते समय 1 लड्डू और 3 तुलसी की पत्ती होने की बात अब मुझे अच्छी से समझ में आ रही है। बेटा, यह सब कुछ मेरी तुलसी माता ने किया है। यह सारा चमत्कार तुलसी माता का है। फिर बुढ़िया माई ने अपने बेटे को पूरी सच्चाई बताई कि बेटा, मैं कतार में सबसे पीछे खड़ी थी। मैंने द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता से विनती करी कि मुझे भगवान के दर्शन हो। थोड़ी देर में मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने आप को कतार में सबसे आगे पाया। बेटा, यह सब कुछ तुलसी माता का चमत्कार है। उसके बाद जब मैं भगवान को भोग चढ़ाने लगी तो मुझे बक्से में 1 लड्डू और 3 तुलसी की पत्ती मिली। यह भी तुलसी माता का ही चमत्कार है। बेटा, मुझे भगवान के खूब अच्छे दर्शन हुए। बेटा, माना कि बहू ने गलती करी, लेकिन उसकी गलती से मुझे कई चमत्कार देखने को मिले। तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना, भगवान का मुझे दर्शन होना और श्री हरि के द्वारा मेरे भोग को स्वीकार करना। बेटा, बहू मायके ही गई होगी, तू अभी जा और मेरे घर की लक्ष्मी को घर लेकर आ। बुढ़िया का बेटा अपने ससुराल गया और पत्नी को लेकर आया। बहू ने आते ही अपनी सासू माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। सासू माँ ने कहा कि बहू, तू तो बड़ भागी है, भाग्यशाली है। तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माना कि तूने गलती करी, लेकिन तेरी गलती की वजह से आज मैंने कई चमत्कार देखे। आज मैं श्री हरि के दर्शन करके तृप्त हो गई। बहू, मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन भगवान से और तुलसी माता से तो तुझे खुद ही माफी मांगनी होगी। उसके लिए तुझे रोज विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी, तुलसी जी की पूजा करनी होगी, एकादशी का उपवास करना होगा, कार्तिक का स्नान करना होगा, व्रत करना होगा। बहू ने सब स्वीकार कर लिया। बहू को तुलसी माता की महिमा समझ में आ चुकी थी कि तभी बुढ़िया के पोता पोती आए और बोले कि दादी माँ, आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए क्या लाए। बुढ़िया ने अपने पोते पोतियों को गले से लगा लिया और बोली कि बच्चों, मैं तुम्हारे लिए वहां से प्रसाद लाई हूँ। बुढ़िया माई ने अपने पोते पोतियों को प्रसाद देने के लिए बक्सा खोला तो फिर से उसे एक अलग चमत्कार दिखाई दिया। उसका बक्सा सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था।
बुढ़िया अपने बेटा बहू को दिखाते हुए बोली कि देखो इस बक्से में। द्वारिकाधीश भगवान और तुलसी माता ने एक और चमत्कार कर दिया। मेरा यह बक्सा पूरा खाली था। इसमें सिर्फ मेरे कपड़े, दवाइयाँ और वहां से मिला प्रसाद था जो मैं तुम्हारे लिए लाई थी, लेकिन वह प्रसाद सोने चांदी के सिक्कों में बदल गया है। मेरा तो पूरा बक्सा सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है। बेटे और बहू ने जब ये देखा तो उनका माथा ठनक गया। उनके मुंह से भी एक ही शब्द निकला, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय हो तुलसी माता की, जय हो एकादशी माता की, जय हो द्वारिकाधीश भगवान की। अब तो बुढ़िया माई के साथ बेटा बहू भी तुलसी जी की सेवा पूजा करने लगे। एकादशी और कार्तिक का स्नान और व्रत करने लगे, क्योंकि उन्हें तुलसी माता की महिमा, एकादशी का व्रत और कार्तिक के व्रत की महिमा अच्छे से समझ में आ चुकी थी। बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ सुख से रहने लगी। वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुई। जय हो तुलसी माता की, जय हो एकादशी भगवान की, जय हो द्वारिकाधीश भगवान की जय। एकादशी की सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एको एक लाडली बहन थी। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। सातों भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब से उसने होश संभाला तभी से वह तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, 5 भजन गाती और परिक्रमा करती थी। रोज तुलसा जी की सेवा पूरे तन मन से करती थी। तब एक दिन सभी सातों भाभियों ने ननद को ताना मारा कि क्या रोज तुलसा जी की सेवा करती रहती है, अगले घर ब्याह होकर जाओगी तो तुम कोई कामकाज करना क्यों नहीं सीख लेती। ससुराल जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। ऐसा कहकर सातों भाभियां ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है, गहने, कपड़े, बर्तन इत्यादि। तो सभी ने हामी भर दी। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में, किसी में तुलसा जी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, किसी डिब्बे में तुलसी की टहनियां, तो किसी में तुलसी की माला डाल दी। इस तरह 10-15 डिब्बे तैयार कर दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है, अलग अलग डिब्बों में सारे सामान रखवा दिए हैं। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी का घर बसाना चाहती थी, तोड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का खूब धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के जमाने में बारात पैदल जाती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी में बैठकर जाती थी, तो उन्हें जाने में कई दिन लग जाते थे। तब बारात दुल्हन को लेकर पैदल पैदल चलती है। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई। तब एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। बारातियों को भूख लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन भी होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें से ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़िया और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी बारातियों ने स्वादिष्ट भोजन खाया और रात्रि विश्राम किया। सुबह फिर वे अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिए। चलते चलते दोपहर तक बारात अपने गांव में पहुंच गई। गांव के सभी लोगों ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब बहन ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल कर के देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली,
तो किसी में कपड़े, किसी में चावल, घी, तेल, गुड़, काजू, बादाम निकले। तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से गहनों, कपड़ों, बर्तनों, धन में बदल गए। हे तुलसी माता, जैसे तुलसी पूजन का फल आपने 7 भाइयों की बहन को दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।